हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक नर्सिंग एकेडमी रंजू। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। So according to Jessel, founder of clinical child psychology, has concluded from genetic studies of children, although no two children are alike, all normal children tend to follow a general sequence of growth. तो जैसे जो कि फाउंडर थे क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजी के, उन्होंने एक जेनेटिक स्टडीज किया था और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि दो हेल्दी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। तो जितने भी हेल्दी बच्चे होते हैं क्या करते हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद वो दूसरे स्टेप की ओर आगे वो बढ़ते हैं। तो देयर आर सर्टेन बेसिक प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कुछ सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो हम एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले है डेवलपमेंट इज सिमिलर टू ऑल चिल्ड्रन फॉलो टू सिमिलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट विथ वन स्टेज लीडिंग टू द नेक्स्ट। मतलब जितने भी बच्चे होते हैं अपने डेवलपमेंट में एक पैटर्न को फॉलो वो करते हैं, मतलब एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही वो दूसरे स्टेप की ओर वो बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले अपने हेड या बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, बैठने के बाद क्रॉलिंग के बाद वो खड़ा होना, खड़ा होने के बाद चलना, चलने के बाद वो दौड़ना। मतलब हम क्या देख रहे हैं, एक वो सीक्वेंस को फॉलो वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन मोटर एज वेल एज मेंटल रेस्पॉन्सेज। जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रोसीड्स स्पेसिफिक। मतलब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जनरल एक्टिविटीज आता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले अपने हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हैंड मूवमेंट कंट्रोल करने के बाद ही बच्चा क्या करता है, लिखने को सीखता है, या कुछ के आगे भी जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज होता है, जो भी स्किल्स होता है, उसके बाद ही उनमें डेवलप होता है। थर्ड है हमारा डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस, मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो रहा है, एक स्टेप होने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही कहीं कंसेप्शन में जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होता है, उसके बाद इम्ब्रोनिक के बाद वो फीटस बनता है, और फिर आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, वो इन्फेंट कहलाता है। इन्फेंट के बाद वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आता है, मिडिल, उसके बाद एडोलेसेंस, एडल्ट, फिर लेट एडल्टहुड, मतलब लास्ट स्टेज हो जाता है, मतलब डेथ, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं। थर्ड वन है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज रैपिड एट टाइम्स एंड एट टाइम्स स्लो डाउन। इसमें ये देखा जा रहा है कि ग्रोथ का जो समय होता है, कभी कभी क्या होता है काफी स्पीड से होता है, कभी कभी क्या होता है स्लो डाउन हो जाता है। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में क्या होता है, इन्फेंट के टाइम में या ड्यूरिंग प्यूबर्टी में क्या होता है, डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है। और जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, प्री स्कूलर के टाइम होता है, और एडल्टहुड पीरियड में भी क्या होता है, उसका ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। अब हमारा है फिफ्थ प्रिंसिपल, देयर इज अ कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोरिलेशन इन फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज इज स्पेशली मार्क्ड। ये देखा गया है कि फिजिकली और मेंटली दोनों क्या है, एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। अगर किसी बच्चे का अगर मेंटली एबिलिटीज किसी का कारण से या किसी कारण अवरुद्ध हो गया है या कम हो गया है, तो उनके उसके कारण क्या होता है, उसका जो शारीरिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट होता है, वो भी कम हो जाता है। सिक्स है हमारा देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन। ईच चिल्ड्रन फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न इन हिज ओन वे एंड हिज ओन रेट। ये देखा गया है कि सभी जो डेवलपमेंट होता है सभी चिल्ड्रन का, वो अपना एक पैटर्न फॉलो करते हैं, और ये पैटर्न डिपेंड करता है वो जो जीन जो ट्रेड्स ट्रांसफर होकर के उसके पेरेंट्स से बच्चे में आया है, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, कलर, आई का कलर, मतलब सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सभी का क्या होता है, एक अलग पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, और अपना एक रेट होता है। अगर किसी जेनेटिक भी ये देखा गया है। सेवेंथ है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन लेटर डेवलपमेंट। कंडीशंस ड्यूरिंग इन्फेंसी लीड टू ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इनटू अ हेल्दी एडल्ट्स। ये देखा गया है कि अगर इन्फेंसी के टाइम में या ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड या पोस्ट नेटल पीरियड के समय अगर किसी कारण से
प्रीनेटल के पीरियड में अगर मदर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है या किसी प्रकार का कोई डिजीज से ग्रसित थी, तो बच्चे में भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। और अगर डिलीवरी के बाद भी अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये जो इस तरह के बच्चे जो एडल्ट बनते हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार का उन्हें डिजीज होता है, तो एक हेल्दी एडल्ट वो नहीं होंगे। 8 है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्टेजेस। डेवलपमेंट इज नॉट एब्रप्ट, इट प्रोसीड्स इन स्टेजेस दैट आर एज फॉलोज। ये देखा गया है कि जो डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, एक स्टेज कंप्लीट करने के बाद ही वो दूसरे स्टेज में जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्टेज ब्रेक हो गया उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो जैसे प्रीनेटल पीरियड, न्यूनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्ड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्ट, मिडिल एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड, एक क्या हो रहा है, एक पैटर्न में वो जा रहा है, एक स्टेज की ओर वो आगे बढ़ रहा है। अब हमारा 9 प्रिंसिपल, देयर आर प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एक पैटर्न में होता है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होता है, जैसे कि सिफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमो डिजिटल। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल पैटर्न डेवलपमेंट स्प्रेड्स ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट। तो सिफेलोकॉर्डल पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले डेवलप करता है हेड, जो होता है सबसे पहले डेवलप करता है, उसके बाद जो पेरिफेरल ऑर्गन है वो डेवलप करता है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोक्सिमो डिजिटल पैटर्न डेवलप प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फार। इसमें क्या होता है, प्रोक्सिमो का मतलब होता है कि हमारा जो मेन जो सेंट्रल ऑर्गन होता है, ब्रेन सेंटर, वो डेवलप पहले करता है, उसके बाद लिम्स का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड। मतलब प्रीनेटल के समय क्या होता है, ब्रेन और जो मेन जो ऑर्गन्स होता है वो पहले डेवलप करता है, और जितने भी लिम्स है, हाथ और पैर है, वो बाद में डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद वो फंक्शन जो होता है उसका बाद में स्टार्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन सा फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण क्या होता है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा अगर वो फेवरेबल कंडीशंस ना मिले। तो इस फैक्टर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक या हेरिडिटी, सेकेंड वन है इन्वायरमेंट। जेनेटिक को भी ये 4 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स, डिफेक्टिव जीन्स, क्रोमोजोमल एब्नॉर्मलिटीज, ग्रोथ पोटेंशियल। इन्वायरमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रीनेटल फैक्टर्स एंड पोस्टनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल फैक्टर्स में है मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, मैटरनल इंटेक ऑफ टेराटोजेनिक ड्रग्स, मैटरनल इलनेस, अदर फैक्टर्स। और पोस्टनेटल फैक्टर्स में को भी देख रहे हैं, हार्मोन्स हो गया इसमें, न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड इलनेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इंटरपर्सनल रिलेशन, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, प्ले एंड एक्सरसाइज, प्रिंट एंड मास मीडिया। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करता है। तो पहला है क्या, जेनेटिक फैक्टर्स में इनहेरिटेड ट्रेट्स है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, वो ट्रेट्स जो कि पेरेंट्स से बच्चे में इनहेरिट हुआ है, मतलब जो पेरेंट्स से बच्चे में जो आया है, जिसके ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस हो गया, फिजिकल एक्सपीरियंस में उसका बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, आईज कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, और इसके अलावा जितने इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंस होता है वो भी उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सेकेंड वन है हमारा डिफेक्टिव जीन्स। कभी कभी क्या होता है, जब जीन जब ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से बच्चे में, तो क्या होता है, कभी कभी जीन म्यूटेशन के कारण भी क्या होता है, बच्चे में एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, आ जाती है, जैसे कि हेमोफीलिया भी एक जेनेटिक जीन म्यूटेशन के कारण होने वाला एक कंडीशन है। थर्ड वन है हमारा क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स का जो संख्या होता है, जो पेरेंट्स से फिटस जो बनता है फर्टिलाइजेशन में, उस समय क्या होता है, क्रोमोजोम्स के जो नंबर संख्या होता है उसमें कम या ज्यादा होने के कारण डिफेक्ट होता है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम, ये सब में देखा जाता है। फोर्थ वन है हमारा ग्रोथ एंड पोटेंशियल।
मतलब ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे का ग्रोथ कैपेसिटी कैसा है, ये डिपेंड करता है जोग्राफिकल रीजन के ऊपर भी। जैसे कि यूरोपियन में देखा गया कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं काफी लंबे होते हैं, ओवेज और हेल्दी होते हैं कंपैरिजन टू एशिया। एशिया में जो होता है बच्चे का जो हाइट होता है वो उनके कंपैरिजन कम होता है, और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है थोड़ा उनका वीक होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला क्या है, मैटरनल न्यूट्रिशन। तो इन्वायरमेंटल में प्रीनेटल, प्रीनेटल का मतलब क्या हो जाता है, प्री प्री का मतलब हो गया डिलीवरी के पहले, मतलब कि जो मदर कंसीव करती है, कंसीव से लेकर के जब तक डिलीवरी नहीं होता है वो पीरियड हमारा कहलाता है प्रीनेटल। तो इस समय भी अगर मदर जो है प्रॉपर डाइट नहीं लेती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है, तो उसके कारण भी क्या होता है, बच्चे में कोई किसी न किसी प्रकार का कमी रह जाता है। तो जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन और मिनरल्स। तो कितने बार होता है विटामिन और मिनरल्स, जो कि काफी कम अमाउंट में जिसकी नीड होता है, लेकिन वो भी काफी मदद करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। जैसे कि अगर आयोडीन आयोडीन का अगर डेफिशिएंसी हो जाता है तो बच्चे में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होने का संभावना रहता है। सेकेंड वन है मैटरनल इन्फेक्शन। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि टॉर्च टॉर्च इन्फेक्शन है, टी का मतलब हो जाता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, वो से अदर्स, अदर्स में आपका हो जाता है टिपोनिया पैलिडियम, आर में हो गया रूबेला, सी से हो गया साइटोमेगालो वायरस, एच फोर हो गया हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये इन्फेक्शन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को हो जाता है तो बच्चे का भी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। थर्ड वन है मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज। अगर मदर अगर प्रेगनेंसी के समय अगर सब्सटेंस ऐसा जो लेती है, जैसे कि हो गया कोकीन हो गया, अल्कोहल हो गया, अगर ये सब अगर लेती है तो जिसके कारण भी क्या हो सकता है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कोई भी सब्सटेंस एब्यूज नहीं लेना है जिससे कि बच्चे का जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से ना हो। अब है मैटरनल इनटेक ऑफ टेराटोजेनिक ड्रग्स। टेराटोनिक ड्रग्स में क्या होता है, जिससे क्या लेने से क्या होता है, बच्चे का जो फिजिकली और मेंटल जो होता है ग्रोथ होता है वो सही तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं मैटरनल इलनेस। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई डिजीज होता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया या प्री क्लैम्सिया, इक्लैम्सिया, अगर इस तरह का भी केस देखा जा रहा है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है या बीमारी होता है, उसके कारण भी क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है उसका कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। अब है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आ जाता है जैसे कि प्लेसेंटा का प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, या माल प्रेजेंटेशन हो गया, माल पोजिशन हो गया, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया, तो उसके कारण भी ये उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। तो हमने प्री नेटल फैक्टर सब देख लिया। अब है हमारा पोस्ट नेटल फैक्टर्स। पोस्ट का मतलब क्या हो जाता है, डिलीवरी के बाद। अब बच्चे का जन्म हो गया है, बच्चे के जन्म के बाद अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या है, हार्मोन्स। हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी का शारीरिक या मानसिक विकास में। तो जीएच ग्रोथ हार्मोन जो होता है और थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में ये क्या करता है, ये मदद करता है। अगर ये हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे का हाइट जो होगा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। सेकेंड वन है हमारा न्यूट्रिशन। अब डिलीवरी के बाद अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा तो भी क्या होगा, उसका अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर बच्चे अगर वीनिंग एज में चला गया या थोड़ा बच्चा का अगर खाने का एज में आ गया, अगर उसका प्रॉपर तरीके से या बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, प्रोटीन रिच डाइट अगर नहीं मिलता है तो उसके कारण भी उसका सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे का ग्रोथ के लिए देखा गया है कि प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, अगर वो उसका कमी हो जाएगा तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अब हम लोग देखते हैं चाइल्डहुड इलनेस। मतलब बच्चे मतलब कि जब जिस समय बच्चा का जब ग्रोथ के पीरियड है उस समय अगर बच्चे का कोई बीमारी हो जाए या किसी चीज का बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि पीएम मतलब कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें मैरास्मस क्वाशियोर हो गया,
ट्यूबरक्लोसिस हो गया या कॉलरा हो गया, या बहुत सारा ऐसा डिजीज होता है। तो बच्चे में क्या होता है, बार बार होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है थोड़ा कमजोर होता है। तो उसके कारण भी क्या होता है, उनका उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो सही तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट वन है हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब हो गया कि बच्चा का जिस घर में जन्म हुआ, बच्चा जिस घर में है, वहाँ का टोटल इनकम क्या है, मतलब अर्निंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी का भी घर का भी। तो अगर उनका अगर इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे का वो के घर का इनकम कैसा है, उससे क्या होगा, उसका जितना भी चीज है अगर रिक्वायरमेंट का है सब चीज उसी से फुलफिल हो पाएगा। जैसे क्या उसका डाइट में न्यूट्रिशन है, या उसका हाइजीन मेंटेन करने के लिए, घर का माहौल को मेंटेन करने के लिए, ये भी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशन। अगर घर में अगर बहुत ज्यादा अगर ऐसा पॉजिटिव माहौल नहीं है जिसके अंदर बच्चा रह रहा है, जिस बहुत ज्यादा अगर डिस्प्यूट्स हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, या ऐसा कुछ सिचुएशंस आ रहा है जिसके कारण वो बच्चे का ग्रोथ क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, मतलब कि प्रॉपर तरीके से उसका मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में भी क्या होता है, इसमें देखा गया है कि बहुत सारा हमारे यहाँ ऐसा मिथ है, टैबूज है, जिसको जिसको जिसके चलते भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कितने बार होता है कि इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बहुत सारा हमारे समाज में ऐसा टैबूज है। जैसे कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पका हुआ पपीता हो गया, या बहुत सारी चीजें की मदर को जो उनके हेल्थ के लिए बेनिफिट है वो देने के लिए उनको मना किया जाता है, या बच्चे के जन्म के बाद तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी मना किया जाता है। तो ये सब कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। प्ले एंड एक्सरसाइज। प्ले और एक्सरसाइज से भी क्या होता है, अगर बच्चा खेलता खुलता है या फिजिकल एक्टिविटी में अगर ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उससे क्या होता है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी अच्छे तरीके से होता है। अब ब्लड सर्कुलेशन के कारण क्या होता है, उनका ग्रोथ जो होता है फिजिकली और मेंटली भी अच्छे तरीके से हो पाता है। लास्ट वन है हमारा प्रिंट एंड मास मीडिया। प्रिंट एंड मास मीडिया भी इन्फ्लुएंस करता है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो होता है मेंटल ग्रोथ काफी अच्छे से होता है। जैसे कि अगर इंटरनेट हो गया, या टेलीविजन हो गया, मैगजीन्स हो गया, उससे बच्चा अगर इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, उनका जो एक्चुअल जो मेंटल ग्रोथ होता है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।